जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं शंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज है विजयादशमी। आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा मनाने की हर प्रांत में अलग अलग परंपराएं हैं। बंगाल में अलग परंपराएं हैं, उड़ीसा में अलग परंपराएं हैं, लेकिन काफ़ी प्राचीन समय से दुर्गा पूजा होती आ रही है दोनों जगह पे और आसाम में भी। लेकिन आज हम बात करेंगे पुरी में होने वाले दुर्गा पूजा की। ये दूसरे दुर्गा पूजा से इतना खास क्यों है? हमने आपको कटक दुर्गा पूजा दिखाया था और लास्ट ईयर भी हमने पुरी के दुर्गा पूजा के ऊपर वीडियो डाला था। लेकिन फिर से इस बार रिक्वेस्ट आई है उसके ऊपर वीडियो डालने के लिए, तो मैं फिर से उसके ऊपर एक वीडियो डाल रही हूँ। और जैसा मैंने कहा कि हर प्रांत में अलग अलग तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जाती है, तो पुरी में भी दुर्गा पूजा की बहुत ही खास परंपरा है। सबसे पहला है दुर्गा माधव की उपासना, जहाँ पर देवी दुर्गा और प्रभु नारायण की एक साथ उपासना होती है, जो और कहीं भी नहीं होती। ये दुर्गा पूजा के समय में होता है 16 दिन की पूजा में। और क्योंकि माँ बिमला यहाँ पर अधिष्ठात्री है, तो माँ बिमला की भी यहाँ पर 16 दिन की पूजा होती है, जिसको 16 पूजा कहा जाता है। लेकिन इसको छोड़ के जो पुरी की जो दुर्गा पूजा है उसको कहा जाता है गोसाणी दुर्गा पूजा। ये महिषामर्दिनी दुर्गा है और ये दुर्गा पूजा बंगाल के दुर्गा पूजा से भी पुराना है, बंगाल की दुर्गा पूजा से भी प्राचीन है। परंतु इसे दुर्गा पूजा ना कहकर इसको गोसाणी यात्रा कहा जाता है, गोसाणी पर्व कहा जाता है, गोसाणी पूजा कहा जाता है। गोसाणी का अर्थ क्या होता है? ये पूजा जो है वो सिर्फ पुरी में होता है और ये शक्ति उपासना की पूजा है। मतलब गोसाणी यात्रा में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है और माँ बिमला जो है वो यहाँ पर अधीश्वरी है और वो शक्ति, माँ शक्ति का स्वरूप है। और क्योंकि माँ शक्ति के स्वरूप में वो वहाँ पर पूजी जाती हैं, तो उनके भैरव के रूप में जगन्नाथ जी को वहाँ पर पूजा जाता है। और जगन्नाथ जी को उड़ीसा में गोसाई के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ गोसाई, कोड़ा गोसाई या फिर गोस्वामी के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा के बाहर बंगाल में भी लोग उन्हें गोसाई के नाम से संबोधन करते हैं। तो गोसाई की जो आधा होती है वो होती है गोसा मौनी। जो माँ बिमला है, मतलब जो शक्ति स्वरूपा हैं, तो उनको यहाँ पर गोसा मौनी कहा जाता है। लेकिन समय अतिक्रांत होने के साथ साथ ये अपभ्रंश होकर गोसा मौनी से गोसाणी हो गया है। तो ये मंदिर के अंदर तो माँ बिमला की पूजा होती है, लेकिन मंदिर के बाहर जो भी शक्तिपीठ हैं वहाँ पर ये गोसाणी यात्रा के नाम से या फिर गोसाणी पूजा के नाम से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। और माँ बिमला के जो रिप्रेजेंट करती है माँ को, उनको कहा जाते हैं माँ काकुड़ी खाई। माँ काकुड़ी खाई मंदिर के बाहर माँ बिमला को रिप्रेजेंट करती हैं। जो लोग माँ बिमला को मंदिर के अंदर कुछ समर्पण करना चाहते हैं लेकिन वो मंदिर के अंदर समर्पण नहीं कर सकते, वो उस सामग्री को लेकर माँ काकुड़ी खाई के पास समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि माँ बिमला की वो प्रतिनिधि हैं मंदिर के बाहर। माँ काकुड़ी खाई को छोड़ के बहुत सारे और भी देवी पीठ हैं जहाँ पर गोसाणी यात्रा होती है। जैसा मैंने कहा कि बंगाल से भी ज़्यादा पुराना है गोसाणी पूजा। यहाँ पर माँ शक्ति स्वरूपा महिषामर्दिनी के रूप में पूजा पाती हैं और यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनती हैं वो मृण्मयी मूर्तियाँ बनती हैं, जैसे दुर्गा माँ की मूर्तियाँ बनती हैं। जन्माष्टमी के बाद के दिन जो नवमी होती है उस दिन पूरे विधि विधान से नदी के किनारे से मिट्टी उठाई जाती है। उसके बाद उससे माँ गोसाणी की मूर्ति बनती है और उसके बाद महाषष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और महादशमी की पूजा होती है। हर शक्तिपीठ में अलग अलग गोसाणी होती है, जिस शक्तिपीठ का नाम जो है और उनके गोसाणी का नाम भी वही है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये है काकुड़ी खाई, ये माँ बिमला को प्रतिनिधित्व करती हैं मंदिर के बाहर, तो ये है उनके वहाँ पर गोसाणी की मूर्ति। वैसे काकुड़ी खाई, जौनही खाई, बारावटी और शून्य गोसाणी, बहुत सारे गोसाणी यहाँ पर पूजा पाती हैं। और पूरे विधि विधान के साथ जिस तरीके से माँ दुर्गा की पूजा होती है, यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा होती है। और ये सारी मूर्तियाँ एकादशी के दिन एक साथ विसर्जित होने के लिए निकलती हैं और ये मूर्ति विसर्जन मूषा नई में होता है। मूषा नई भुवनेश्वर से पुरी जाने के रास्ते में आपको मिल जाएगी मूषा नई, जिसके ऊपर अठर नड़ा है और इसके बीच बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती है। सारे मूर्तियाँ एक साथ आती हैं और शोभा यात्रा में जाकर नदी में विसर्जित होती हैं। ये जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दुर्गा पूजा का मतलब बंगाली दुर्गा पूजा होता है,
देखिए, दुर्गा पूजा महिषामर्दिनी दुर्गा जो है वो दुर्गा के नाम से तो बंगाल में सबसे पहले उनकी पूजा हुई थी, इसमें तो कोई दुईमत नहीं है। लेकिन असम और उड़ीसा में भी बहुत ग्रैंड स्केल में दुर्गा पूजा होती है महिषामर्दिनी दुर्गा की। लेकिन पुरी में जो गोसाणी यात्रा है वो बंगाली दुर्गा पूजा से भी पुरानी है। यहाँ पर भी माँ महिषामर्दिनी दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन उनको गोसाणी के नाम से पूजा की जाती है। पूजा की पद्धति एक जैसा ही होता है, मतलब जिस तरीके से उड़ीसा में शक्ति उपासना होती है उसी तरीके से बंगाल में भी शक्ति उपासना होती है, मतलब पूजा पद्धति सेम होती है, लेकिन अलग अलग नामों से पूजा की जाती है महिषामर्दिनी दुर्गा की। और महिषामर्दिनी दुर्गा जो है वो सिर्फ बंगाल, आसाम और उड़ीसा और बिहार के कुछ प्रांत में महिषामर्दिनी दुर्गा की उपासना की जाती है सदियों से। अभी तो बहुत जगह पर हो रही है, लेकिन महिषामर्दिनी दुर्गा की जो पूजा होती है वो भारत के पूर्वी प्रांत में ही होती है। अपितु और दूसरे जो प्रांत हैं वहाँ पर नवरात्रि मनाई जाती है माँ शक्ति की उपासना करने के लिए, लेकिन महिषामर्दिनी दुर्गा वहाँ पर नहीं मनाई जाती। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो कि गोसाणी यात्रा के ऊपर थी। आई होप ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।